है लेंडिंग, रेंटिंग, लीजिंग मॉडल। आज किसी को भी अगर ऑफिस शुरू करना है, शुरुआत होती है एक 10-20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का ऑफिस खरीदो, फिर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी खर्चे होते हैं। बट आज कोवर्किंग स्पेस का मॉडल आ चुका है, जिसमें कंपनीज को अगर आपका ये महीने के आपके बस 3 ही ऑफिस स्टाफ है तो आप बस 3 ही डेस्क लीज करो। पहले अगर आपके टीम साइज बढ़ गया तो आपको नया ऑफिस खरीदने की जरूरत नहीं, आपको वही ऑफिस में और एडिशनल डेस्क खरीदने और आपको आपका इजीली टीम बढ़ा सकते हो या आपका इजीली टीम कम हो सकता है। जब मैं यूएस में था तो वहाँ पे गाड़ियाँ सब्सक्रिप्शन या लीजिंग मॉडल पे मिलती थी, तो इससे क्या हो गया कि वो गाड़ियों के सेल्स भी बढ़ गए। एट द सेम टाइम कस्टमर को कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, और वो जो कार कंपनीज है वो बायबैक करते हैं। तो जब आपका गाड़ी 5-10 साल में आपको चेंज करना होता है तो वो गाड़ी बायबैक करते हैं और नई गाड़ी खरीदते भी है कंपनी से। उससे क्या होता है कि कंपनी के सेल्स भी बढ़ते हैं, कस्टमर हमेशा रिलेशन बिल्ड होता है। तो आज हमें इस टाइप का मॉडल आपके प्रोडक्ट में भी आ सकता है क्या, कि क्या कस्टमर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में एक छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट से खरीद सकता है क्या? नहीं, ये सोचना चाहिए। आज हम बात करेंगे चेंजिंग बिजनेस मॉडल्स पे। आज हमें इनोवेटिव बिजनेस करना है, क्रिएटिव बनाना है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करना है, तभी हमारा बिजनेस बड़ा होगा या हमें बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलेगा, इसी बात नहीं है। अगर आप सिर्फ बिजनेस मॉडल पे फोकस करो, आप किस तरीके से रेवेन्यू कमा रहे हो, अगर आप इस बेसिक चीज़ में भी आप अगर इनोवेशन लाते हो, फिर भी आप एक बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो चेंजिंग बिजनेस मॉडल्स क्या है, इस चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है एसेट सेल। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो आप उसको वन टाइम कस्टमर को बेच रहे हो, तो फिर आप वो चाहे गाड़ी हो, घड़ी हो, मोबाइल हो, आप डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हो और वन टाइम उससे पेमेंट खरीद रहे हो। बट आज इसमें मॉडल्स चेंज हो रहा है, आज लोगों को इसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल्स में चाहिए। मतलब कैसे कि अभी जब मैं यूएस में था तो वहाँ पे गाड़ियाँ एसेट सेल नहीं होती थी, बट वहाँ पे सब्सक्रिप्शन या लीजिंग मॉडल पे मिलती थी। तो जो गाड़ी के लिए हम बैंक से लोन खरीदते हैं और बैंक को हर हफ्ते ईएमआई देते हैं, वो बैंक को देने से अच्छा तो वही वहाँ पे यूएस में कार कंपनीज बोलती है कि आप हमसे गाड़ी खरीदो और हमें हर महीना छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आप पैसे पे करो। तो इससे क्या हो गया कि वो गाड़ियों के सेल्स भी बढ़ गए। एट द सेम टाइम कस्टमर को कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, और वो जो कार कंपनीज है वो बायबैक करते हैं। तो जब आपका गाड़ी 5-10 साल में आपको चेंज करना होता है तो वो गाड़ी बायबैक करते हैं और नई गाड़ी खरीदते भी है कंपनी से। उससे क्या होता है कि कंपनी के सेल्स भी बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम कस्टमर हमेशा रिलेशन बिल्ड होता है। तो आज हमें इस टाइप का मॉडल आपके प्रोडक्ट में भी आ सकता है क्या, कि क्या कस्टमर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में एक छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट से खरीद सकता है क्या? नहीं, ये सोचना चाहिए। दूसरा है यूसेज फी मॉडल। यूसेज फी मतलब कि आपको जितना ज़रूरत है आप उतना ही चार्ज करो। फॉर एग्जाम्पल, एक आइसक्रीम का कंपनी है जो पर ग्राम पे आपको आइसक्रीम का चार्ज करता है, तो आपको पर स्कूप नहीं या एक सिंगल स्टैंडर्ड प्राइसिंग नहीं आइसक्रीम के लिए। आप जितना आइसक्रीम खरीदोगे, जितना आप एक एक ग्राम उसमें ऐड करोगे, आपको पर ग्राम शायद 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, इस हिसाब से आपको कस्टमर से आपको पैसे लेना है। तो ऐसा मॉडल आप कोई भी इंडस्ट्री में ला सकते हो। सोचिए, आज हम गोल्ड ज्वेलरी पर ग्राम पे खरीदते हैं, आगे जाके ऐसा जो भी बिजनेस है आपका, जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, आप यूसेज फी पे बेच सकते हो। मतलब कस्टमर को जितना चाहिए उतना ही आपको उसको चार्ज करना है। थर्ड मॉडल है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। यूएस में या फॉरेन जाओ तो वहाँ पे तो साइकिल्स भी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आ गई है। अगर आपको बस कोई एक संडे को ही आपको साइकिल की ज़रूरत है, या आपको सिर्फ ऑफिस को जाने आने की ज़रूरत है, बाकी दिन आपको ज़रूरत नहीं साइकिल की, तो आप बस सब्सक्रिप्शन पे साइकिल खरीद लो और वहाँ पे जाके आप साइकिल ड्रॉप कर दो, कोई और वहाँ से वो टाइम पे आगे कोई और वो साइकिल चला लेगा। तो आज साइकिल है, कल गाड़ियों में ये मॉडल आने वाला है। अभी इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी ने एक ऐसा लॉन्च किया है कि अगर आप सुबह 9 से 6 ऑफिस जाते हो, आपका गाड़ी का टाइम, आपकी गाड़ी 9 से 6 खड़ी रहती है आपके ऑफिस के पार्किंग में। बट अगर वही गाड़ी वो टाइम पे अगर यूटिलाइज हो जाए तो आपके लिए वो गाड़ी पैसा कमा सकती है। तो ऐसा आपको सोचना है कि अगर आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस अगर आइडल बैठा है, आइडल मतलब कोई उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आप वो टाइम पे क्या कस्टमर उससे और एक्स्ट्रा पैसा कमा सकता है।
तो फिर आपको इसमें सोचना है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल में हम क्या कर सकते हैं। अगला है लेंडिंग, रेंटिंग, लीजिंग मॉडल। आज किसी को भी अगर ऑफिस शुरू करना है तो शुरुआत होती है एक 10-20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का ऑफिस खरीदो, फिर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर करो, लाइट सेटअप करो, बहुत सारी खर्चे होते हैं और फिर तब जाके उसका ऑफिस खड़ा होता है। करोड़ों रुपए पहले ही लग गए, फिर उसके बाद ऑपरेशनल एक्सपेंस शुरू हो जाते हैं। फिर वो लाइट एक्सपेंडिचर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, काम वाली बाई हो या सारे ऑफिस असिस्टेंट, सारे एक्सपेंडिचर मंथली शुरू हो जाते हैं। बट आज कोवर्किंग स्पेस का मॉडल आ चुका है जिसमें कंपनीज को, अगर आपका ये महीने के आपके बस 3 ही ऑफिस स्टाफ है तो आप बस 3 ही डेस्क लीज करो। तो 3 डेस्क लीज करने से आपका महीने का बस आपको 10-15 हज़ार ही पे करना है। कल अगर आपके टीम साइज़ बढ़ गया, कल आपकी अगर 10 टीम साइज़ हो गई तो आपका नया ऑफिस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको वही ऑफिस में और एडिशनल डेस्क खरीदने हैं और आपको आपका इजीली टीम बढ़ा सकते हो या आपका इजीली टीम कम हो सकता है और उसकी वजह से आपके खर्चे भी उस प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। अभी मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी एक कोवर्किंग स्पेस में शूट कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे कैमरा, लाइट, ये सारी जो फैसिलिटी है वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में मिल गई है, लीज मॉडल पे मिल गई है। तो ऐसे टाइप का आइडिया आप भी सोच सकते हो। ये जो मॉडल चेंज हुआ है, कोवर्किंग स्पेस इंस्टेड ऑफ अ कमर्शियल स्पेस, तो आप इस टाइप के मॉडल और भी चीज़ों में ला सकते हो। हॉस्टल्स हो गए जो यही मॉडल पे चलते आ रहे हैं, तो ये एक मॉडल हो गए। फिर अगला एक मॉडल है लाइसेंसिंग, ब्रोकरेज फीस। अभी देखिए, एक पेमेंट गेटवे कंपनी है रेजर पे, जो क्या करती है, आपके वेबसाइट पे बस एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है और आपको वेबसाइट से कुछ पेमेंट कलेक्ट करना है तो रेजर पे आपको वो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देती है। बट फिर उसमें उनका कमीशंस इन्वॉल्व है। अगर आप 100 रुपये कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो, रेजर पे आपको सिर्फ 98 रुपीज़ देगा, 2 रुपये आपने खुद के लिए रखेगा क्योंकि उन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया, आपकी वेबसाइट पे एक पेमेंट गेटवे बनाया। इस टाइप के मॉडल्स में आज रेजर पे लाखों ई कॉमर्स कंपनीज में, वेबसाइट्स में आज अपना सॉफ्टवेयर डाल चुकी है और हर एक से 1-1, 2-2 रुपये कमा रही है। हालांकि वो 1-1, 2-2 रुपये अमाउंट कम दिखता है, बट जब आप लाखों करोड़ों कस्टमर से आप वो पैसा कलेक्ट कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। आज रेजर पे हज़ारों करोड़ की बिजनेसेस कर रही है। तो इस टाइप के जो लाइसेंसिंग, ब्रोकरेज फीस, इस टाइप के जो मॉडल्स है, आप और भी चीज़ों में सोच सकते हो कि जहाँ पे आज हम ट्रेडिशनल जो रियल एस्टेट बिजनेस है वहाँ पे तो हम कर ही रहे हैं कि जहाँ पे आप कोई भी एक फ्लैट बेच दो या घर बेच दो तो वहाँ पे आपको एक 1%, 2%, 5% तक कमीशन मिलता है। बट ये टाइप के जो ब्रोकरेज मॉडल्स है ये और भी इंडस्ट्रीज़ में आगे जाके आएंगे, इस पे हमें थोड़ा कुछ सोचना चाहिए। अगला है एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल। ये ऐसे टाइप के बिजनेस होते हैं कि जहाँ पे कस्टमर आपका प्रोडक्ट एक लंबे समय के लिए खरीदता है, यूज़ करता है या उसको हर रोज़ देखता है। अभी जैसे फेसबुक व इंस्टाग्राम है, हम उसको हर रोज़ देखते हैं, इसीलिए हमें उसके लिए फ्री ऑफ चार्ज हमें मिलता है। हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं कि कैलेंडर्स है, नोटबुक्स है, बैग्स है, इस टाइप के प्रोडक्ट हमें बहुत सी बार फ्री में मिल जाते हैं क्योंकि वो कैलेंडर हम हर महीने देखते हैं, वो नोटबुक हम हर रोज़ देखते हैं। तो उस पर कोई ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं और ये प्रोडक्ट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है। बीच में तो एक ऐसा इनिशिएटिव था कि जहाँ पे गवर्नमेंट वैगनर जैसी गाड़ी लोगों को फ्री में बांट रहे थे, बट वो वैगनर पे पूरा टाइप का ब्रांडिंग किया था, बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ, इस टाइप की ब्रांडिंग किया था और वो गाड़ी उन्होंने फ्री में दिया था। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका अगर प्रोडक्ट सर्विस ऐसा है कि जो कस्टमर हर रोज़ वो यूज़ करने वाला है, देखने वाला है या आंखों के सामने हमेशा रहने वाला है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स पे आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी रेवेन्यू कमा सकते हो। हर एक चीज़ में मॉडल्स चेंज हो रहे हैं। आज फूड बिजनेस है। अभी जब मैं यूएस में था तो फूड के लिए मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया था। हर रोज़ रेस्टोरेंट में जाके पे करने से अच्छा मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया। वो सब्सक्रिप्शन वो सिटी के सारे रेस्टोरेंट्स में अप्लाई होता था। तो जो हम ट्रेडिशनल फूड मेस चलाते हैं इंडिया में, उस टाइप का ही कॉन्सेप्ट है, बट एक ही जगह खाने से अच्छा मुझे और 10 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल्स है जो आज फूड इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं। तो इस टाइप के मॉडल्स पे आप सोचिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि नया प्रोडक्ट एकदम हाईली इनोवेटिव करें या हाईली टेक्नोलॉजी ऐड करें। हम बस बिजनेस मॉडल भी चेंज करें, फिर भी हम अच्छा इसमें बिजनेस कर सकते हैं। सो इस पे ज़रा सोचिए और आप देखिए कि ऐसी कौन सी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है कि जहाँ पे नए बिजनेस मॉडल की ज़रूरत है
जिसमें वही प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, बट उसको पे करने के लिए कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो है वो अलग तरीके से है। वो शायद सब्सक्रिप्शन में जाना चाहता है या शायद जितना चाहिए उतना ही पे करना चाहता है। आप इस पे ज़रा सोचिए एंड कमेंट्स में आप डालिए कि आपने कौन से इंडस्ट्री में बिजनेस मॉडल चेंज करने का सोचा है। थैंक्स।